हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति शर्मा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे बैठे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वर्क करके 2 से 3 घंटे आप वीकली कैसे अर्न कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली कंपनी का नाम बिज गुरुकुल है। यहाँ पे हमें डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है, जहाँ से हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वर्क करके 2 से 3 घंटे हम लोग वीकली अर्न कर सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत तरह की होती है। हम लोग जिस ऑप्शन से वर्क स्टार्ट करते हैं उसी के हिसाब से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, और अगर ऐसा अफिलिएट हम लोग वर्क करते हैं तो हमें उसी के हिसाब से हमें हमारा कमीशन स्ट्रक्चर दिया जाता है। अब मैं आपको पूरा प्लान समझाती हूँ। तो वर्क स्टार्ट करने के लिए 3 ऑप्शन है। एक का नाम है गोल्ड, सेकेंड वन इज सफायर, थर्ड वन इज प्लैटिनम। अब मैं आपको इन तीनों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका नाम है गोल्ड। तो उसमें हमें 10 टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है। तो पहला टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है इंस्टाग्राम ब्लूप्रिंट, यानी कि इंस्टाग्राम पे कितने तरह के अकाउंट होते हैं, कौन से अकाउंट का क्या पर्पस है, कि कितने तरह की एड्स रन की जाती है, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाती है, ब्लू टिक हम लोग कैसे मिल सकता है हमें, कितने तरह के ऐड से हम लोग को कितने तरह के कैसे प्रोफाइल विजिट बढ़ानी है आपको, जैसे मैसेज का रिप्लाई अगर आप कोई चीज़ की प्रमोशन कर रहे हो तो स्टोरी व्यूज़ कैसे बढ़ाते हैं, हैशटैग कॉम्बिनेशन, आपकी प्रोफाइल कैसी दिखनी चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। अब आते हैं कंटेंट मार्केटिंग पे। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट मार्केटिंग ही ऐसी सोर्स ऑफ अर्निंग है। विदाउट कंटेंट मार्केटिंग कभी भी कोई कंपनी रन नहीं कर सकती है। वेदर प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग, प्रमोशन, हर चीज़ में कंटेंट मार्केटिंग लगती है। मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मूवी के ऑप्शन देती हूँ, कॉमेडी मूवी या हॉरर मूवी, अगर आप कॉमेडी मूवी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, ओके, कॉमेडी मूवी का जो पोस्टर होता है उसमें हमेशा ब्राइट कलर यूज़ होता है। क्या आपको रीज़न पता है कि उसमें ब्राइट कलर क्यों यूज़ होता है? सोचो आप। आई होप आपको नहीं पता होगा। बेसिकली उसमें ब्राइट कलर यूज़ होता है बिकॉज उसमें पॉजिटिव वाइब्स आती है। ओके, वैसे ही जैसे अगर आप कोई हॉरर मूवी थी तो उसमें डार्क कलर यूज़ होता है, राइट, बिकॉज वो नेगेटिविटी डिपिक्ट करता है। अगर कोई त्यौहार का दिन होता है आपको घर वालों से डांट पड़ती है अगर आप ब्लैक कलर के ड्रेस पहनते हो, बिकॉज वो नेगेटिविटी स्प्रेड करती है। वैसे ही अगर आप कॉमेडी मूवी हुआ तो उसमें ब्राइट कलर यूज़ होता है। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। तो अब जो मूवी के जो पोस्टर होते हैं, आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि उसमें सारी डिटेल्स दी रहती है, लाइक कौन एक्टर है, क्या कॉन्सेप्ट है, रिलीजिंग डेट क्या है, कौन डायरेक्टर, ये सारी की सारी चीज़ें, राइट। कंटेंट मार्केटिंग मीन्स कम वर्ड्स एंड इमेजेस को यूज़ करके अपने मैसेज को कन्वे करना। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मीम, वीडियो, पोस्टर, किसी भी फॉर्म में। ओके, कंटेंट मार्केटिंग हम लोग अपने फ़ोन से कैसे बना सकते हैं, लैपटॉप से कैसे बना सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन हमें यूज़ करने होते हैं, ये भी हमें सिखाई जाती है। अब कंटेंट मार्केटिंग से हम लोग कैसे अर्न कर सकते हैं? चाहो तो आप अपने बिजनेस के लिए कंटेंट मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी से प्रोजेक्ट लेके एज अ फ्रीलांसर जिससे अर्न कर सकते हो, तो आप किसी कंपनी में एज अ कंटेंट मार्केटर अप्लाई करके भी आप अर्न कर सकते हो। ये सारे सोर्सेज हो गए जिससे आप कंटेंट मार्केटिंग से अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि चैटबॉट क्या होता है। बेसिकली चैटबॉट एक ऐसा तरीका है जिसमें हमें ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक आंसर जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हो, अगर आप मुझे बोलते हो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, वहाँ के जो टेक्निकल सपोर्ट होता है, अगर आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम डाल दो, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, राइट। और आप ये चीज़ बखूबी जानते हो कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो एक कंप्यूटराइज्ड आंसर है ना। ये पूरे सिस्टम को बनाने का क्या पर्पस है, कभी आपने सोचा है? आई गेस आपको नहीं पता होगा। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्सन को कितना ही पैसा क्यों ना दे दो, क्या वो 24 घंटे कभी काम कर सकता है? अगर कंपनी बर्डन फेस करते हैं तो 2 शिफ्ट में भी वर्क करवाते हैं, तो भी वो लोग जितने स्पीड में कंप्यूटर से आंसर जाता है, सिस्टमेटिक रिप्लाई जाता है, उतना जल्दी एक पर्सन तो रिप्लाई नहीं कर सकता। इसीलिए चैटबॉट का सिस्टम बनाया गया था। इससे कंपनी को क्या एडवांटेज हो जाता है कि वो लोग जितना पैसा ह्यूमन बीइंग पे खर्चा करे वो उसका 50% वो लोग सिस्टम पे भी खर्च करते हैं ना। तो वो सिस्टम उनके 24/7 वर्क करता है और उन्हें ह्यूमन बीइंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब जियो सिम नहीं आया था, पहले एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये सारी कंपनीज एज अ पर्सन हमारी कॉल रिसीव करती थी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो। बट अब वो सिस्टम नहीं रहा, अब उन्होंने एप्लीकेशन बना दिया। तो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एप्लीकेशन से मिल जाती है। ये एडवांटेज है चैटबॉट का। चैटबॉट कैसे बनाया जाता है, उससे हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये भी हमें सिखाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है फेसबुक एड्स से हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि फेसबुक एड्स हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं। आई होप आप लोग फेसबुक बहुत टाइम से यूज़ कर रहे होंगे, राइट, सालों हो गए होंगे। अब मान लो कि अगर आप फेसबुक पर अपनी कोई वीडियो डालते हो, उसमें मैक्सिमम कितने रीच आते होंगे, कितने व्यूज़ आते होंगे?
100, 200, 300, 400, 1000 तक भी आ जाते हैं। ओके, जब तक एज अ पर्सन कोई आपको सर्च ना करे, आपको टैग ना किए हो, क्या कभी आपका कंटेंट उन्हें दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, राइट। उसी के हिसाब से आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपके न्यूज़ फीड में भले ही टी सीरीज़ हो गया, एम एक्स प्लेयर हो गया, धामन हो गया, इनके कंटेंट दिखाते हैं, जबकि आपने इनके पेज को फॉलो तक नहीं किया था। आपको रीज़न पता है कि इनके कंटेंट आपको क्यों दिखाते हैं? सोचा है आप कभी आपने? एक्चुअली इन सारे कंटेंट्स पे एड रन की जाती है। ये लोग सर्टेन अमाउंट फेसबुक को पे करते हैं, जिससे उनकी जो कंटेंट होती है ना लोगों को दिखाई जाती है। अब ऐड ऐसे ही रन नहीं किए जाते, ऐड रन करने का प्रॉपर प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ऑडियंस टारगेट करना पड़ता है, एज पकड़ना पड़ता है, सिटी स्टेट ऐसे करके ऑडियंस को टारगेट की जाती है। अब वो इससे कैसे अर्निंग करते हैं, जैसे यूट्यूब पे अगर आपकी सर्टेन अमाउंट तक आपके सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तब आपकी अर्निंग होती है यूट्यूब से। उसी हिसाब से जब बहुत सारे लोग आपके कंटेंट को देखते हैं, शेयर होते हैं, उनका वॉच टाइम, उसी हिसाब से फेसबुक में भी आपकी वीडियो से ऐसे अर्न हो सकती है। ओके, उसके साथ ही आप चाहो तो फेसबुक पे किसी भी बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हो, कोई भी चीज़ की मार्केटिंग या प्रमोशन के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो। सो फेसबुक ऐड से कैसे अर्निंग कर सकते हैं ये भी हमें सिखाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉगिंग क्या होता है और उससे हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉगिंग क्या होता है। आई होप अगर कभी भी आपको कोई इश्यू होता है तो आप गूगल पे टाइप करते हो, राइट। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो बहुत सारी वेबसाइट दिखाती होगी। आप कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करते हो, कभी भी किसी भी वेबसाइट में सेम चीज़ें नहीं लिखा रहता है। सिमिलर हो सकता है बट सेम नहीं होता है, राइट। अब क्या होता है, ब्लॉगिंग मीन्स अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो, उस पर कोई पर्टिकुलर आर्टिकल पर अगर आप लिखते हो, उस पर जितना लाइक कमेंट शेयर होता है, जितना विजिट होता है, वहाँ से भी आपकी अर्निंग होती है। सो ये कैसे किया जाता है, इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये भी हमें सिखाते हैं। अब उसी के साथ ही अगर आपके इंस्टाग्राम पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हैं, ओके, और आपके पोस्ट पे कितने ज़्यादा इंगेजमेंट आते हैं और कोई कंपनी अगर आपके साथ कोलैबोरेट करती है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग है जहाँ पे आप ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं। ओके, अब इसके अलावा हमें और क्या सिखाया जाता है, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, एसईएम, ये सारी चीज़ें भी सिखाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि और हमें यहाँ पे क्या सिखाया जाता है। अभी हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो, भले ही आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो। वर्किंग लाइफ में जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी अच्छी ना हो, कि आपको कभी कोई हायर करेगा, वेदर आप लाइफ में आगे जाके जॉब करो या बिजनेस करो, वो आपका पर्सनल चॉइस है। बट हमें कभी स्कूल या कॉलेज लाइफ में ये नहीं सिखाया जाता कि हम लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें। तो अब हमारे लिए यहाँ पे एक एडवांटेज है कि यहाँ पे हम लोग वर्क करते करते ये चीज़ अपने ठीक करते हैं, हमें पता चलती है कि हमारे वीकनेस क्या, हम लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ नहीं कि मैं आपको एक किताब पकड़ा दी और आपने ठीक कर लिया पढ़ के, आपको उस पर प्रैक्टिकली वर्क करना है। तो यहाँ पे हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी कैसे इम्प्रूव करना है ये भी सिखाते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग इंग्लिश में वीक होते हैं, तो वो लोग अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये भी हमें सिखाया जाता है। अगर आप गोल से वर्क करते हो तो आपको ये सारी टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी। और अगर एज अ अफिलिएट आप वर्क करते हो गोल से, आप कोई भी अगर एज अ अफिलिएट आप गोल से वर्क करते हो, अगर आप कोई भी पैकेज प्रमोट करते हो तो गोल से, तो आपको हर बार 2000 एज अ कमीशन मिलेगा। यानी कि अगर आप गोल्ड से, गोल्ड, सफायर, प्लैटिनम, आप कोई भी पैकेज प्रमोट किए तो हर बार आपको 2000 एज अ कमीशन मिलेगा। अब मैं आपको सफायर के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, उसमें पहला हमें इंस्टाग्राम ब्लूप्रिंट का एडवांस्ड वर्जन मिलता है। उससे कैसे अर्निंग होती है, उससे कैसे वर्क करना, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इंस्टाग्राम से कैसे अर्निंग कर सकते हो अपने पर पोस्ट से। क्या आपको पता है कि आप अपने पर पोस्ट से अर्निंग कर सकते हो? आपको ये चीज़ पता होगा कि इंस्टाग्राम पे जितने भी ब्लू टिक्स अकाउंट है उन्हें पर पोस्ट के लिए पैसे दिए जाते हैं, उनकी जितने इंगेजमेंट आते हैं, जितने फॉलोअर्स है उसके अकॉर्डिंग। ओके, अभी आपको पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कितना ज़्यादा बूमिंग पे है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इंस्टाग्राम का रिसेंट अपडेट है कि अगर आपके सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हो जाता है, आपके पोस्ट पे कितने लाइक कमेंट शेयर आ रहे हैं, कितनी इंगेजमेंट आ रही है, उस हिसाब से इंस्टाग्राम आपको सर्टेन अमाउंट पे करता है पर पोस्ट के लिए। अब ये चीज़ कैसे की जाती है, इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये भी हमें सिखाया जाता है। और कुछ वेबसाइट्स भी आती है कि अगर आप वहाँ पे किसी अकाउंट के नाम के बारे में वहाँ पे अगर आप एंटर करते हो ना, किसी अकाउंट के डिटेल्स, आपको पता चल जाता है कि उस पर्सन की इंस्टाग्राम से कितनी अर्निंग हुई है। इस हद तक डेवलप हो चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इससे हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं ये भी हमें सिखाया जाता है। अब मैं आपको गूगल एड्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो हमें इससे ये भी सिखाया जाता है कि गूगल एड्स से हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं, क्या प्रोसीडियर होता है, कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गूगल एड्स यूज़ करके हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। इसी के साथ हमें यूट्यूब मास्टरमाइंड का भी एक्सेस मिलता है, जिससे हमें सिखाया जाता है कि यूट्यूब पे कैसे वर्क करना है, चैनल कैसे मोनेटाइज करना है, एड्स कैसे रन करना है अपने वीडियो पे, उसकी रीच कैसे बढ़ानी है, और भी बहुत सारे कुछ।
बिकॉज एक नॉर्मल पर्सन को कभी पता नहीं हो सकता कि बाकी डिटेल में चीज़ों के बारे में, तो हमें यहाँ पे डिटेल में चीज़ें सिखाई जाती है। अब उसी के साथ हमें MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये तीनों पे भी वर्क करना सिखाया जाता है। तो MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, इन तीनों के क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। जब तक आपको इन तीनों चीज़ों पे वर्क करना नहीं आएगा, आपको कभी भी कोई कंपनी हायर नहीं करेगी, वेदर आप लाइफ में जॉब करो या बिजनेस करो। ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक वर्किंग पर्सन के लिए, प्लस एक स्टूडेंट के लिए भी। और ये सब चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती है, तो इस पर हमें कैसे वर्क करना होता है, इस प्लेटफॉर्म पे हमें वो भी सिखाते हैं। सो अगर एज अ अफिलिएट अगर आप सफायर से वर्क करते हो, यानी कि सफायर टू सफायर या प्लैटिनम आप प्रमोट करते हो, तो हर बार आपको 4000 एज अ कमीशन मिलता है। साथ ही अगर आप सफायर से गोल्ड प्रमोट करते हो तो आपको 2000 एज अ कमीशन मिलता है। और अभी जो सफायर है उसकी कॉस्ट है ₹6000। अब मैं आपको प्लैटिनम के बारे में बताती हूँ कि उसमें क्या क्या टाइप ऑफ हमें डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं और मेंशन कर देती हूँ कि सफायर में हमें सफायर का कोर्स एक्सेस तो मिलता ही है, साथ ही जो गोल्ड पैकेज है उसके भी सारे कोर्स एक्सेस मिल जाते हैं, यानी कि हमें वो कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। मैं आपको प्लैटिनम के बारे में बताती हूँ। तो प्लैटिनम में हमें ईमेल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग पे हम लोग कैसे मास्टरी कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग पे कैसे मास्टरी कर सकते हैं ये सिखाया जाता है, और फनल कैसे क्रिएट करना है। साथ ही जो सफायर कोर्स है हमें उसका एक्सेस मिल जाता है, और जो गोल्ड पैकेज है हमें उसका भी एक्सेस मिल जाता है। तो एक बार में हमें तीनों पैकेज का एक्सेस मिल गया। अब अगर एज अ अफिलिएट हम लोग वर्क करते हैं, यानी कि प्लैटिनम टू प्लैटिनम प्रमोट किए तो 7000, प्लैटिनम टू सफायर प्रमोट किए तो 4000, प्लैटिनम से गोल्ड प्रमोट किए तो 2000। तो प्लैटिनम का क्या एडवांटेज है कि आपको एक ही बार में सारे पैकेज का एक्सेस मिल गया, और अगर एज अ अफिलिएट आप वर्क करते हो तो आपको हर बार अलग कमीशन स्ट्रक्चर मिलता है। साथ ही इन केस लेटर ऑन आपको फ्यूचर में जाके कभी अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप अब आपको इन तीनों के बारे में समझ आ गया होगा। वेबिनार में हमें 5 बोनस के बारे में भी बताया गया था। क्या आपको याद है कि वो 5 बोनस क्या थे? अगर नहीं आ रहे तो अभी मैं आपको प्रॉपर्ली वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो 5 बोनस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर वर्क करते हो तो आपके पास वेबसाइट होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आपका वेबसाइट नहीं होगा आप वर्क नहीं कर पाओगे। आपको कोई अंदाज़ा, अगर आप खुद से एक वेबसाइट बनाते हो अपने 1 साल के यूजेज के लिए, तो मिनिमम आपका कितना खर्च हो सकता है उसका डोमेन, कंटेंट और मेंटेनेंस में? एनी आइडिया? अगर आपको कोई अंदाज़ा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एक ठीक ठाक डोमेन भी लेते हो तो नियर अबाउट 10,000 या 5,000 का खर्चा आएगा ही, राइट। हमारे लिए क्या एडवांटेज है कि हमें कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट मिलती है वर्क करने के लिए। हमें कोई अमाउंट कंपनी को नहीं पे करना होता है वेबसाइट के लिए। हमें वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी से मिलती है वर्क करने के लिए। अब मैं आपको सेकेंड बोनस के बारे में बताने वाली हूँ। हमारे लिए एक एडवांटेज है कि क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, तो हम लोग इसकी प्रमोशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हालांकि हमें 2 टाइप ऑफ प्रमोशन सिखाई जाती है, एक है ऑर्गेनिक और दूसरी होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स जब आप कोई प्रमोशन करते हो उसमें आपके पैसे खर्च नहीं होते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन कर रहे हो। इनऑर्गेनिक मीन्स जब आपके पैसे खर्च होते हैं और आप उसे एड या आप प्रमोशन करते हो। आपको ऑर्गेनिक वर्क कैसे करना है वो मैं सिखा दूंगी, वो कोई इशू नहीं है। प्लस हमें इनऑर्गेनिक भी कैसे वर्क करना था वो भी सिखाया जाता है। मोस्टली आई विल प्रेफर कि आप ऑर्गेनिक वर्क करो, वो मैं आपको सिखा दूंगी कैसे करना, वो कोई इशू नहीं है। हमारे लिए एक और यहाँ पे एडवांटेज है कि हमें यहाँ पे 65 to 70% कमीशन हर बार मिलता है, क्योंकि ये की डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हर बार जब हम लोग प्रमोट करते हैं हर बार हमें 65 to 70% कमीशन मिलता है। अफिलिएट मार्केटिंग और भी प्लेटफॉर्म से की जाती है, जैसे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट हो गया, बट वहाँ पे अगर एज हम लोग अफिलिएट वर्क करते हैं तो क्या होता है, अब मैं आपको पहले वो बताती हूँ। बताने वाली कि अगर एज अ अफिलिएट आप अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे वर्क करोगे तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेबसाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आपके वेबसाइट होगी नहीं आप वर्क कैसे करोगे। तो अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे एज अ अफिलिएट वर्क करोगे तो मिनिमम आपको वेबसाइट के लिए नियर अबाउट 5 to 6,000 पे करना पड़ेगा। हर बार प्रमोशन पे आपका 2,000 मिनिमम खर्च होगा। साथ ही वहाँ का जो कमीशन स्ट्रक्चर है मिनिमम 1 to 2% है, मैक्सिमम 8 to 10% है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं। साथ ही वो आपको ट्रेनिंग नहीं देते और आपकी जो अर्निंग होती है वो नियर अबाउट 1.5 मंथ बाद देते हैं, और वो एक टारगेट बेस्ड वर्क है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे वर्क स्टार्ट करते हो जब आपको वर्क करना ही नहीं आता है, ठीक है, आपका इतना पैसा खर्च और आपको ट्रेनिंग भी ना मिले, क्या आप उस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, राइट। वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे वर्क करते हो एज अ अफिलिएट। तो अगर हम लोग गुरुकुल में एज अ अफिलिएट वर्क करते हैं तो हमारे लिए क्या एडवांटेज है? तो हमारे लिए एडवांटेज हो जाता है कि हमें कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट मिलती है,
हम लोग इसकी प्रमोशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हर बार 65 to 70% कमीशन मिलता है क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट है। साथ ही हमें हफ्ते में 4 दिन की ट्रेनिंग मिलती है, यानी कि बेसिकली अगर हम जैसे हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हम लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं कोर्सेज के थ्रू। बट उस दिन क्या होता है कि संडे को अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स आते हैं, जैसे हमारे मेंटल पीस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, हॉबीज़ हो गया। इससे हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं ये भी हमें सिखाते हैं। बाकी के जो 3 दिन हो गए, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे की जाती है, एड्स कैसे रन किए जाते हैं, सोशल मीडिया पे क्या रिसेंट चेंजेस है उस पर कैसे वर्क करना है एज अ अफिलिएट, ये भी हमें सिखाया जाता है। इन केस अगर टाइम पर हम ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पाते हैं तो हमें उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है और हमें कंपनी से ट्रेनिंग लाइफ टाइम के लिए मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोल्ड से वर्क करते हो तो एज अ बिगिनर आप गोल्ड से नहीं अबाउट 10 to 20,000 मंथली आराम से अर्न कर सकते हो। ओके और अगर आप सफायर से वर्क करते हो तो मंथली आप उससे नहीं अबाउट 35 to 40,000 ईजिली कर लोगे। अब अगर आप प्लैटिनम से करते हो तो उससे आप इजीली मंथ का 50K तो कर ही सकते हो। तो और प्लैटिनम का ये एडवांटेज है ना कि 3 से 4 महीने में आप आराम से 1 लाख कर सकते हो, ठीक है। और सफायर का भी एडवांटेज है कि अगर आप कोई भी पैकेज प्रमोट करते हो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा कमीशन स्ट्रक्चर मिलता है और आपको ज़्यादा कोर्स के एक्सेस मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप गोल्ड से वर्क करोगे तो आप कोई भी पैकेज प्रमोट करो तो आपको थोड़ा कम कमीशन मिलता है। ओके बट हाँ अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि आप मंथली 10 to 20 के करना चाहते हो तो आप गोल्ड के साथ आगे जा सकते हो, ठीक है। सो ये रहे तीनों स्ट्रक्चर। सो फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि आपकी इस हफ्ते की अर्निंग 6,000 है। सो नेक्स्ट वीक विद इन सैटरडे जिस भी अकाउंट की डिटेल आप कंपनी को सबमिट करोगे उस अकाउंट में आपको आपकी अर्निंग मिल जाएगी। यानी कि हमारी जो अर्निंग होती है वो हमें वीकली बेसिस पे मिलती है। सो अगर आप जॉब करते हो उसमें क्या होता है, आप कितना ही ज़्यादा काम क्यों ना कर लो आपको एक्स्ट्रा पैसे तो देते हैं नहीं, प्लस आपको बहुत ज़्यादा अगर आप ज़्यादा टाइम भी वर्क करते हो तो भी वो आपको पैसे नहीं देंगे। तो हमारे लिए एडवांटेज है हमें कितना देर वर्क करना है वो हमारी मर्जी, प्लस हर हफ्ते ही हमें हमारी अर्निंग मिल जाती है। आई होप अब आपको इन तीनों के बारे में समझ आ गया होगा। अभी हमारे कुछ रिवॉर्ड्स भी चल रहे जैसे इंटरनेशनल ट्रिप हो गए, कार्ड प्रोग्राम हो गए और भी बहुत कुछ है। प्लस हमें रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं जैसे स्मार्टफोन हो गया, बुक्स हो गया, देन हर 4 महीने में हमारे बिजनेस टूर प्लान किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो। सो अभी मैं आपको और भी कुछ डिटेल्स अभी शेयर कर देती हूँ। सो बेसिकली ये जो कंपनी है बिस गुरुकुल ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी, ओके। ये लास्ट ईयर 2020 में शुरू हुई थी मार्च के महीने में। जब ये कंपनी स्टार्ट हुआ था तब उसमें जो गोल्ड पैकेज थी उसकी कॉस्ट थी ₹2500, ओके। जून जुलाई के महीने तक इसकी कॉस्ट हो गई थी 3000। अब क्या है कि 2021 में 1 अप्रैल से इसकी प्राइस बढ़ी है 3500 तक। तो अभी ये है कि अभी गोल्ड की प्राइस 3500 है, ओके। सो चांसेस है कि जैसे कि सफायर एंड प्लैटिनम में 1 साल बाद उसके भी प्राइस बढ़ जाए तो अभी आपको गोल्ड 3500 में मिलेगा, सफायर 6000 में मिलेगा एंड प्लैटिनम 10,000 में मिल जाएगा। सो अभी आपके लिए क्या एडवांटेज है कि अगर आप सफायर एंड प्लैटिनम से वर्क स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आपको अब कम प्राइस में मिल जाएगा। इन केस लेटर ऑन अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करोगे तो हो सकता है कि तब ज़्यादा प्राइस हो, तो अभी से कर लोगे तो एक एडवांटेज ये रहेगा कि कम प्राइस में आपको चीज़ों का एडवांटेज मिल गया। नहीं तो उन लोग के लिए क्या एडवांटेज जो लोग पहले से इस चीज़ को लेके वर्क करें, बिकॉज कभी भी कोई चीज़ की प्राइस सेम तो हमेशा रहेगी नहीं ना, बिकॉज जैसे उसके मार्केट में डिमांड होगी उसकी प्राइस बढ़ेगी, सीधी सी बात है। सो अगर आप अभी सफायर एंड प्लैटिनम से अपग्रेड करते हो तो आपके लिए एडवांटेज है कि आपको कम प्राइस में मिल जाएगी, बिकॉज अभी 1 साल नहीं हुआ है सफायर एंड प्लैटिनम को, ओके। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि बिस गुरुकुल में इनरोल कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपका जो नाम आपके आधार कार्ड एंड पैन कार्ड में लिखा रहेगा उसी नाम से आपको आपका जो वेबसाइट में जो पहला बॉक्स आएगा क्रिएट योर फुल नेम में, वहाँ पे आपको अपना नाम देना है। देन आप कोई भी ऑप्शन से वर्क स्टार्ट करो, जैसे गोल्ड, सफायर एंड प्लैटिनम हो गया। आप जो वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मेंशन करोगे ना, आप जो पेमेंट करो उसकी रिसीप्ट आपको उसमें मिल जाएगी। देन आपका स्टेट, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर ये सब डिटेल फिल करने के बाद पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। सो जब आप पेमेंट कर दोगे जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन शो करता है ना, आप मुझे उसकी स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। देन मैं आपको एक फॉर्म सेंड करूँगी, आप मुझे डिटेल्स फिल करके देना, बिकॉज वहाँ पर कंपनी को देनी पड़ती है, ओके। सो विद इन 24 आवर्स आपका ट्रेनिंग एंड वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा। देन आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप अपना ट्रेनिंग इंप्लीमेंट करके एज अ एफिलिएट आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। सबकी एक बेसिक क्वेरी होती है कि यहाँ पे 18 अबव लोग ही वर्क कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे अगर आपकी एज बिलो 18 है तो भी आप इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपकी एज बिलो 18 है, आप अपने पेरेंट्स या भैया या किसी के भी आप नाम से आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। बट जिस पर्सन के नाम से आप वेबसाइट बना रहे हो उन्हीं के नाम के आपको अकाउंट डिटेल्स
और आपको उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते। ये नहीं कि किसी और का नाम, किसी और का डॉक्यूमेंट ऐसे आप करो। तो जिस पर्सन के नाम से वेबसाइट बना रहे हो उन्हीं के नाम का आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, उन्हीं के बैंक अकाउंट का डिटेल सबमिट करना होगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी एज बिलो 18 है या अबव 18 है, यहाँ पे दोनों वर्क कर सकते हैं। और एक चीज़, हमें बार बार ये अमाउंट नहीं पे करना पड़ता। हम लोग ये जो अमाउंट पे करते हैं वो एक ही बार पे करते हैं, ठीक है। सो ये भी एक एडवांटेज है। और ये ना ही कोई MLM है, ना ही नेटवर्क मार्केटिंग, और ये कोई चेन सिस्टम नहीं है। आप अपने हिसाब से वर्क करो जैसे आप करना चाहते हो। ये कोई टारगेट बेस्ड वर्क नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे हमारी पैसिव अर्निंग भी दी जाती है। अब उससे हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं मैं आपको उसके बारे में भी बता देती हूँ। आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो एज अ पर्सन आपको किसी को शेयर नहीं करते हैं, आपके वेबसाइट में ही KYC का ऑप्शन होता है, ठीक है। सो अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गोल्ड से वर्क स्टार्ट किया, राइट, या आपके थ्रू किसी ने गोल्ड से वर्क स्टार्ट किया, अगर वो सफायर या प्लैटिनम किसी भी पैकेज में अपग्रेड करेंगे आपको फिर से 2000 एज अ कमीशन मिलेगा। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर आप सफायर से वर्क करो, आपके थ्रू किसी ने सफायर से वर्क शुरू किया है, ओके, सो आपको 4000 एज अ कमीशन मिला। वो जब फिर से प्लैटिनम में अपग्रेड करेंगे तो फिर आपको 4000 एज अ कमीशन मिलेगा। ऐसे ही अगर आप प्लैटिनम से वर्क करो, आपके थ्रू पहले किसी ने गोल्ड से वर्क किया तो आपको 2000 मिलेगा। फिर जब वो सफ़ायर में अपग्रेड करेंगे फिर आपको 4000 मिलेगा। फिर जब वो प्लैटिनम में उसी के थ्रू अपग्रेड करेंगे तो फिर से आपको 7000 मिलेगा। तो ये आपकी पैसिव अर्निंग हो गई। ओके, आई थिंक आपको पैसिव इनकम का भी अब सिस्टम समझ आ गया होगा। अब एक और एक बेसिक क्वेरी होती है, क्या हमें सेल करना होगा तभी हमारी अर्निंग होगी? नहीं तो हमारी अर्निंग नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सेल यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है। अगर एज अ अफिलिएट आप वर्क करते हो, आप कोई भी पैकेज प्रमोट करो, तो जिस ऑप्शन से आप वर्क स्टार्ट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको कमीशन स्ट्रक्चर दी जाती है। बट आप जिस ऑप्शन से वर्क स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाई जाती है, तो आप वो सारे सोर्सेज से भी अर्निंग कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि अगर आप इसकी सेल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर अब हो गया होगा। सो अगर आपकी इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी और कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को DM कर सकते हो, और मेरी इंस्टाग्राम की भी ID की लिंक शेयर किए। अब आपको वर्क कैसे स्टार्ट करना उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी मेंटोरशिप चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या DM कर सकते हो, बिकॉज जो मेरे थ्रू वर्क स्टार्ट करते हैं मैं उन्हें पर्सनली गाइड करती हूँ कि उन्हें कैसे वर्क करना, और उन्हें मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है लाइफ टाइम के लिए। तो उनके लिए एक एडवांटेज है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ट्रेनिंग देना पड़े, वो आपकी मर्जी, बिकॉज कंपनी से गाइडेंस मिलती है। बट ये मेरी तरफ से आपके लिए एक एडवांटेज है कि जो लोग मेरे साथ वर्क करते हैं मैं उन्हें ट्रेनिंग देती हूँ कि उन्हें कैसे वर्क करना है। तो अब मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ। मेरा नाम श्रुति शर्मा है, मैं 20 साल की हूँ और मैं एक सेकेंड ईयर BBA कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं हूँ राजस्थान की, बट मेरी पढ़ाई के लिए मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था 3 से 4 महीने पहले, और अभी तक मैंने डिजिटल मार्केटिंग से नहीं अबाउट 1,44,000 अर्न किए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 2 से 3 घंटे वर्क करके। यहाँ पे हमारी मर्जी कि हम लोग पार्ट टाइम के तौर पे वर्क करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं। तो कंपनी से इसको लेके कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इस प्लेटफॉर्म पे हाउसवाइफ, वर्किंग पर्सन, हर तरह के लोग वर्क करते हैं। इवन जो लोग स्कूल के भी स्टूडेंट हो, जिनकी एज बिलो 15 ईयर्स के हो या बिलो 18 हो, हर तरह के यहाँ पे लोग वर्क करते हैं। तो ये भी है कि आप यहाँ पे अपनी कम एज में आप अपनी स्किल्स डेवलप करके यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो कम टाइम के अंदर। बट आपको अपने वर्क में कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप ये सोचते हो कि आपको बहुत यूँ सक्सेस मिल जाएगी तो गलत, आप एक दिन में अर्निंग नहीं करोगे। आपको मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। सो जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था मेरे पास भी पूरे पैसे नहीं थे। इवन वर्क करने के लिए मैंने भी किसी से पैसे बोरो करके ही शुरू किया। तो ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ कि आपको अमाउंट इशू हो। जब मैंने वर्क शुरू किया था मेरे पास हाफ अमाउंट था, यानी कि 1500, और उस वक्त गोल्ड की प्राइस थी 3000, ठीक है। सो मैंने मेरे फ्रेंड से पैसे बोरो करके ही वर्क स्टार्ट किया। अगर मैं मेरे घर वालों से मांगती तो मुझे दे देते, बट मेरे मन में था कि मुझे वर्क खुद से करना। मैंने एक रिस्क लेके शुरू किया। विद इन अ वीक ट्रेनिंग अटेंड करके मैंने 4000 अर्न किया। मैंने मेरे घर वालों को बताया भी नहीं था। जब मेरी अर्निंग आने वाली थी तब मैंने मेरे घर वालों को बताया कि हाँ मैंने एक वर्क शुरू किया और आज मेरी अर्निंग आने वाली है, प्लस मैंने एक फ्रेंड से पैसे बोरो किए हैं। तो तब मैंने फिर उन्हें रिटर्न किया विद इन अ वीक ही। देन अब मैं तब से कंसिस्टेंट होने लगी। मेरे घर वाले भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं इस प्रॉब्लम को लेके बैठ जाती कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं वर्क कर सकती, तो मैं ऑब्वियसली वर्क कर ही नहीं पाती। मैंने एक इनिशिएटिव लिया, मैंने अपना सोल्यूशन निकाला प्रॉब्लम का, तब जाके मेरी जो प्रॉब्लम थी पैसों की आज मैं वो ठीक कर पा रही हूँ। अब मैं मेरी सेमेस्टर फीस पे करती हूँ, मैंने स्मार्टफोन खरीदा, घर खर्च में सब कुछ करती हूँ। इतनी कम एज में, मैं 20 साल की उम्र में 3 से 4 महीने में एक 6 फिगर अर्नर हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया तब आज मैं इतना कर पा रही हूँ।
अगर हमारे पास पैसे होते तो हमें वर्क करने की ज़रूरत ही क्या होती। हमें प्रॉब्लम है इसलिए तो हम लोग वर्क कर रहे हैं ना। तो अगर आप अपने कंडीशन ठीक करना चाहते हो तो इनिशिएटिव भी आपको ही लेना होगा, कोई करके नहीं जाता है। आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी होगी, तभी आप इतना अर्न कर सकते हो। एक और मिथ होता है कि मैं इसको प्रमोट कैसे करूँगा, क्या मुझे मेरे घर वालों को प्रमोट करोगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमें कैसे वर्क करना होता है ये हमें यहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। सो ये नहीं कि आपको अपने घर वालों को पकड़ना या हमें लोगों के पास जाने का प्लीज़ आप ये परचेज़ कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक प्रोफेशनल वर्क करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, तो हमें कैसे वर्क करना होता है ये भी हमें सिखाया जाता है। और इसमें हमें वर्क करने के लिए बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं चाहिए ना। ऐसे बहुत जन की मिथ होती है कि कम से कम 2000 फॉलोअर्स तो होनी ही चाहिए, नहीं तो हम लोग वर्क ही नहीं कर पाएंगे इंस्टाग्राम पे। ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिखाया जाता है कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे वर्क करना है, कैसे फॉलोअर्स बढ़ाने, नहीं तो हमें कोर्स प्रोवाइड ही क्यों करते। सो इवन जब मैंने भी वर्क स्टार्ट किया था मेरे पास भी फॉलोअर्स नहीं थे, मैं तो सोशल मीडिया यूज़ भी नहीं करती थी। मैं सब कुछ सीख सीख के आज मेरे लिए अबाउट 2.3K फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं इंट्रोवर्ट पर्सन थी, तो आप समझ ही सकते हो कि मुझे कितनी दिक्कत हुई होगी। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन थी पहले, ना मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करती, ना मैं किसी से इंटरेक्ट करती थी। मेरे फ्रेंड सर्कल के लोगों को ज़्यादा पता है। सो आप समझ ही सकते हो कि उस पर्सन के लिए वर्क करना कितना मुश्किल होगा। फिर भी ट्रेनिंग अटेंड करके मैंने विद इन अ वीक 4000 अर्न की। साथ ही मैंने अभी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव किए, पर्सनालिटी को डेवलप किया, कंटेंट मार्केटिंग सीखा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे वर्क करते, कैसे एड्स रन की जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे की जाती है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, इवन बहुत सारी चीज़ें मैं सीखी हूँ। इवन वीडियो एडिटिंग भी अभी भी मैं सीख रही हूँ, और मैं पढ़ाई करते करते ही वर्क करती हूँ। अभी मैं सिर्फ 2 से 3 घंटे का ही वक्त देती हूँ, उससे ज़्यादा मैं देती भी नहीं। तो अगर मैं टाइम मैनेज करके कर ले रही हूँ तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? हमें इस प्लेटफॉर्म पे क्यों वर्क करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने लाइफ में भले ही आप जॉब करो या बिजनेस करो, कोई आपको काम आपकी डिग्री देख के नहीं देगा, आपकी स्किल्स देख के देगा। आप अपने कॉलेज पे कितना खर्च करोगे? बचपन से लेकर आज तक नियर अबाउट 10 लाख खर्च किए, महीने का कितना पाने के लिए? 20,000। आपको पहले तो इतना ही देना फ्रेशर के तौर में, कोई इससे ज़्यादा तो देगा नहीं। 10 to 15,000 मिनिमम देगा, वो भी अगर आप फुल टाइम वर्क करते हो तो। प्लस आपकी कोई श्योरिटी भी नहीं है कि आपकी वो जॉब रहेगी भी, फिर भी आप उधर वर्क करोगे, है ना। अब जैसे हम लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं तो हमारी क्या एडवांटेज है, हम लोग जितना वर्क करते हैं उसी के हिसाब से हमें हमारी अर्निंग दी जाएगी। आपको टाइम के साथ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्मार्टफोन टाइम से अपडेटेड नहीं रहेगा, क्या आप उसको यूज़ करोगे? हर कुछ महीने में आपको उसमें अपडेट दी जाती है, राइट। तो आपको भी टाइम के साथ अपडेट होना ज़रूरी है। तो कभी भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग पे डिपेंड मत रहो। जितनी ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग रहेगी उतना अच्छा है। सो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना चाहते हो तो मेरा नंबर और मैंने इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक शेयर कर दी है, प्लस मैंने आपको लिंक भी शेयर कर दिया आपको कैसे वर्क स्टार्ट करना है, तो आप कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो। और मैं आपको अभी भी यही बोलूँगी, कभी भी अपने कॉलेजेस एंड स्कूल पे डिपेंड मत रहो कि वो आपको कोई वर्क प्रोवाइड करके दे सके। अपनी स्किल्स को डेवलप करो, बिकॉज आप उससे लैक्स तक की अर्निंग कर सकते हो। मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर BBA की स्टूडेंट। इससे पहले मैंने मेरे लाइफ में कोई वर्क नहीं किया है। अभी मैं कभी कभी एक दिन में ही 15,000 अर्न करती हूँ। मेरी लास्ट 30 डेज़ की अर्निंग ही 51,000 होती है, 47,000 होती है पार्ट टाइम वर्क करके। अब आप बताओ कि क्या करना सही है। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक शेयर किया, आपको वहाँ पे देखना है। मैंने मेरी जो वीकली अर्निंग होती है उसकी प्रूफ वहाँ पे अवेलेबल है माई अर्निंग हाईलाइट में, और हमारी जो वीकली अर्निंग होती है उसकी प्रूफ भी वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, वहाँ पे मैंने प्रूफ बोल के मैंने हाईलाइट बनाई है। प्लस अगर आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए वेरिफिकेशन के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप पे DM करना है, मैं आपको कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दे दूँगी। आई होप आपको पता हो कि कैसे चेक करना होता है। सब पूरा वेरीफाई कर लेना। अगर आपकी इसके अलावा भी और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता देना। और आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बिना सब्सक्राइब दिए बस ऐसे ही आप कंटेंट देखते तो गलत बात है। इतनी मेहनत करते हम लोग कंटेंट बनाने में। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।